हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू गार्गी न्यूज इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25-26 फरवरी को इजराइल दौरे पर जाएंगे और इजरायली संसद कनेस्टेट को संबोधित करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस आधिकारिक यात्रा की जानकारी एक सम्मेलन में सार्वजनिक की। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि डीपफेक पर तकनीकी और कानूनी समाधान के लिए 30 से अधिक देशों से बातचीत चल रही है। एआई इम्पैक्ट समिट में सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन सहित कई वैश्विक टेक नेता और करीब 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हेमंत बिस्वा शर्मा के कथित हेट स्पीच मामले में याचिकाकर्ताओं को गुवाहाटी हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि इस मामले में सीधे हस्तक्षेप का कोई उचित कारण नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 17 फरवरी को मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात करेंगे। बैठक में भारत फ्रांस के रणनीतिक संबंधों की समीक्षा के साथ उन्हें नए और उभरते क्षेत्रों में और मजबूत करने पर चर्चा होगी। द्रविड़ मुनेत्र कज़गम ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे की बातचीत से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस नेताओं मणिकम टैगोर और प्रवीण चक्रवर्ती पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर के 2014 को लेकर दिए बयान के बाद दोनों दलों के रिश्तों में तनाव और बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून को लेकर उठे सवाल पर मामले को संविधान पीठ के पास भेज दिया है। याचिका में पूछा गया है कि क्या यह कानून गोपनीयता के नाम पर लोगों के जानने के अधिकार को कमजोर कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने डीपीडीपी अधिनियम की धारा 44(3) के अमल पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर के उस बयान से खुद को अलग कर लिया है जिसमें उन्होंने पिनराई विजयन को अगला केरल मुख्यमंत्री बताया था। पार्टी ने स्पष्ट किया कि यह अय्यर की निजी राय है। कांग्रेस ने भरोसा जताया कि केरल की जनता आगामी चुनाव में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को फिर से सत्ता में लाएगी ताकि राज्य में अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह शासन सुनिश्चित किया जा सके। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद बंद किए गए 14 पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने का आदेश दिया है। जम्मू डिवीजन के देवी पिंडी, महूमंगत और मुगल मैदान समेत सभी स्थान तत्काल प्रभाव से पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई समिट 2026 में कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परिवर्तन के अग्रिम मोर्चे पर खड़ा है। समिट में सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन समेत करीब 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ग्रेट निकोबार द्वीप के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के खिलाफ दाखिल सभी याचिकाएं खारिज कर दी। ट्रिब्यूनल ने परियोजना को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसमें हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय टीम अगले सप्ताह अमेरिका का दौरा करेगी। वाणिज्य सचिव ने बताया कि समझौते के कानूनी मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए दोनों देशों के बीच वर्चुअल बातचीत भी लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने डीपीडीपी कानून से जुड़े जानने के अधिकार के मुद्दे को विचार के संविधान पीठ के पास भेज दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने धारा 44(3) पर अंतरिम रोक लगाने की मांग फिलहाल खारिज कर दी। सीपीआई ने भाजपा सरकार पर मनरेगा को निर्दयता पूर्वक खत्म करने का आरोप लगाया है। पार्टी के महासचिव ने कहा कि देश की प्रतिष्ठा पहले कभी इस स्तर तक नहीं गिरी जैसे कि मौजूदा हालात में देखने को मिल रहा है। चीन ने कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री देने की घोषणा की है, जिससे ऐसे देशों की कुल संख्या बढ़कर 79 हो गई है। इन देशों के नागरिक अब व्यापार, पर्यटन, एक्सचेंज प्रोग्राम और परिवार व मित्रों से मिलने के लिए 30 दिनों तक बिना वीजा चीन में ठहर सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 3 नए न्याय आधारित आपराधिक कानूनों के पूर्ण लागू होने के बाद मामलों में दोष सिद्धि दर बढ़ रही है। उन्होंने इस कानूनों को पिछले 11 वर्षों में देश की न्याय व्यवस्था की एक बड़ी उपलब्धि बताया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं के खातों में 2500 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। अब तक इस योजना के अंतर्गत 1.81 करोड़ महिला
लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 18,100 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि केरल के मुख्यमंत्री को लेकर की गई उनकी टिप्पणी को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह टिप्पणी उनके भाषण की सिर्फ आधी पंक्ति थी, जिसे अनावश्यक रूप से विवाद का रूप दे दिया गया। कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर के विजयन अगला केरल मुख्यमंत्री संबंधी बयान से खुद को अलग कर लिया है। पार्टी ने कहा कि केरल की जनता जिम्मेदार और जवाबदेह शासन के लिए संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा को फिर से सत्ता में लाएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा। धन्यवाद।